नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड के आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने 2-3 जनजातीय शासन व्यवस्था को भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे पढ़ा शासन व्यवस्था। ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आप एक एक चीज़ को बारीकी से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और उसी को 2 बार रिवीजन करिएगा कंप्लीट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए, और जेपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर आएगा ही आएगा। 3 स्लाइड में खत्म करूँगा और 3 स्लाइड में 1 नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आप समझो कि स्कोरिंग करने के लिए बहुत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, संसाधन मतलब जनजातीय शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे सारी जनजातियों की शासन व्यवस्था का लिस्ट होगा, उसको आप क्लिक करके पढ़ के आइएगा। ठीक है, और अपन इसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू भी कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं और कितना पढ़ने की आवश्यकता है, कितना आपके दिमाग में घुसा हुआ है। ठीक है, और कितना करना है। ठीक है, चलिए, तो पढ़ा शासन व्यवस्था। पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। किसकी? तो उरांव जनजाति। ठीक है, और ये उरांव जनजाति है, द्रविड़ मतलब द्रविड़ प्रजाति की आती है ना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति की आती है। और देखिए, उरांव जनजातियों का जो प्रवेश था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? मुस्लिम जो आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। देख रहे हैं, बख्तियार खिलजी का बख्तियारुद्दीन खिलजी। ठीक है, बख्तियारुद्दीन खिलजी के टाइम होता है। ये कौन था, कोई बता सकता है? गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, उसका सेनापति था ये, याद रहे आपको, ये उसका सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को यही जलाया था। ठीक है, इसी के टाइम में उरांव जनजातियों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, उरांव जनजाति के द्वारा जो खेत बनाया जाता है, खेती के लिए जो खेत बनाया जाता है, उस खेत को अपन भुइंहरी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? भुइंहरी भूमि। और मुंडाओं के द्वारा बनाया गया खूट कटी भूमि। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी, पहली कौन है कोई बताएगा? जानते हैं तो सब हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में, संथाल। दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी हो, लिखो, है कि नहीं? तभी तो मालूम चलेगा, आप भी पढ़ते हो। ठीक है, चलो, तो दूसरी है। और देश की चौथी याद रहे, देश का पहला कौन है? भील, दूसरा गोड़, तीसरा संथाल और चौथा उरांव। याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी याद रखना, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और देश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और उरांव में कहावत है, बढ़िया कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। मतलब गांव के निर्माण का कार्य पाहन करता है और गांव को मतलब अच्छे तरह से चलाने का कार्य, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने का काम महतो करता है। ये गांव का प्रधान होता है। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये द्रविड़ जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा होती है उसको कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में हम उस भाषा को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि उरांव हो गए और मालतो हो गए। ठीक है, ये सब द्रविड़ प्रजाति में आती हैं। ठीक है, मतलब द्रविड़ जनजाति श्रेणी में आती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो उरांव है ना, उरांव प्रजाति दृष्टि से किस श्रेणी में आते हैं? द्रविड़ और प्रोटोस्टोलाइड आया रहेगा, उसमें टिक मारना रहेगा। इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर पैकेट में लेके आ जाओगे, समझ रहे हो। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें, की पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। मतलब थोड़ा सा रूट से जानेंगे ना, क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए तो पता ही चल गया। ठीक है, क्या क्या प्रमुख त्यौहार है, क्या क्या इनका युवागिरी है, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना यार, तभी तो थोड़ा रूट बेस क्लियर करते हैं, उसके बाद से प्रशासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, पूरा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया अपन। देखो, अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानो इनके बारे में, तो उरांव जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, समझो। ठीक है, जानकारी गलती लिखा है। चलो, भाषा इनका कौन सा भाषा है? कुड़ुक। और ये अपने आप को कुड़ुक भी बोलते हैं, इनकी भाषा कुड़ुक है और ये अपने आप को खुद को कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो गोत्र होता है ना, वो 14 प्रकार के गोत्र होते हैं और जिसको किली बोला जाता है, याद रखिए, किली बोला जाता है। और विशिष्ट महत्व क्या है ना, गोदना प्रथा। ठीक है, गोदना प्रथा है इनमें।
इनका कहनाम है कि दुनिया में कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाता, मगर गोदना अगर आप गुदवा लिए हैं, शरीर पे टैटू बनवा लिए हैं, तो वो आपके साथ जाएगा। आप मरोगे ना तो आपके साथ वो दफन होगा, मतलब जलेगा। समझ रहे हो आप? तो गोदना प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। गोदना ये लोग खूब सारा गुदवाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे गाँव में जाते होंगे तो ये लोग, ये जैसे महिलाएं जो रहती हैं वो हंसुली इस टाइप का गुदवाती हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाथ में। देखे होंगे आज भी अगर गाँव में गए होंगे ना तो आपको देखे होंगे, मतलब मैं नहीं लगता कि आप इससे अनभिज्ञ होंगे, मतलब ना जानते हो ये गोदना को, आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। अब आजकल की अगर भाषा में कह दी टैटू, समझ रहे हो आप, टैटू बोलते हैं आजकल की भाषा में, ठीक है। आजकल तो बहुत सारा प्रचलन है, सब टैटू बनाए घूम रहे हैं, ठीक है। क्रिकेटर देख लो, फिल्म स्टार देख लो, सब टैटू बनाए घूम रहे हैं, ठीक है। तो टैटू अगर आप टैटू तो आप तुरंत समझ गए होंगे, ठीक है। उसी को गोदना बोलते हैं यहाँ की भाषा में, ठीक है। चलो, और प्रचलित विवाह। प्रचलित विवाह क्या है? आयोजित विवाह। इनका जो प्रचलित विवाह है उसको हम आयोजित विवाह कहते हैं, ठीक है। तो प्रचलित विवाह क्या है? आयोजित विवाह। मूल निवास स्थल महाराष्ट्र के कोकर्ण से, ठीक है। उन्हीं के साथ बख्तियार खिलजी के साथ आए हुए थे 13वीं शताब्दी में, आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। प्रमुख त्यौहार क्या है? कर्मा सरहुल। सरहुल सबसे ज़्यादा याद रखना, जिसको बापरब भी बोलते हैं। प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य, जदुर नृत्य, मयूर लिख दिया भाई, ठीक है। तो जदुर नृत्य होता है, प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य। पेशा क्या है भाई? अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? तो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करके भाई अनाज उपजाएंगे, अपना घर गृहस्थी चलाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च देवता धर्मेश, ठीक है। इनको सूर्य के अनुरूप माना जाता है, समझ रहे ना आप। चलिए, युवागिरी तो यार याद ही हुए, तो रट दिए होंगे। और मालूम 2003 2016 JPSC में आया हुआ है। देख लो कितना इजी सी, एक बार पढ़ो, पैकेट में नंबर लेके आ जाओ घर, ठीक है। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि झारखंड पुलिस का हुआ था ना एग्जाम, उसमें भी पूछा हुआ था, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी अब सुनिए कि सबसे ज़्यादा अगर इनका विस्तार हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा अगर डेवलप हुए हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है किसी भी जनजातियों का, तो उरांव जनजाति है। डेवलपमेंट में सबसे आगे, सब सारी जनजातियों में सबसे ज़्यादा डेवलप जनजाति है तो वो उरांव जनजाति है, ठीक है। अब चलिए, और इनका जो ग्राम पंचायत होता है ना, उनमें महिलाओं को भी रखा जाता है, मतलब महिलाएं भी उसमें भाग ले सकती हैं, अपना वोट दे सकती हैं, अपना सब देखा जाए तो अपना जो सुझाव है वो दे सकती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उस समय भी महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा था, मतलब ये बहुत सराहनीय काम है, ठीक है। ये सराहनीय बात है, क्योंकि महिलाओं को अभी भी सरकार बहुत सारा चीज़ें ला रही हैं, महिला सशक्तिकरण योजना के, ठीक है, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और मगर उस समय देखिए आप, उस समय भी ये लोग महिलाओं को आगे ही रखते थे, पर्दा में नहीं रखते थे, समझ रहे हैं आप। तो उस समय ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उस समय जो महिलाएं हैं वो बैठक में भाग लेती थी, अपना जो मत होता था वो देती थी, अपना विचार विमर्श करती थी, ठीक है। तो ये बहुत ठीक है। अब देखिए ये कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर ये दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। दक्षिण छोटा नागपुर मतलब ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये दक्षिण छोटा नागपुर है, यहीं पे ज़्यादातर उरांव लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो अपना कोल्हान हो गया, और ये आपका क्या हो गया? संथाल लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखिएगा, ठीक है। और ये आपका पलामू प्रमंडल हो गया, ये उत्तरी हो गया, ठीक है। 5 तो हो ही गया, 5 ही तो प्रमंडल है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2, ठीक है। ये दक्षिणी जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहीं पे ज़्यादातर उरांव लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे? उनकी शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए देखिए, शासन व्यवस्था आ गया, अपन शासन व्यवस्था देखते हैं। हाँ, ये क्या है भाई? सॉरी, ये रहा पेन, रुक जाओ थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये रहा पेन, ठीक है। ये हो गए निम्न स्तर। इनकी जो शासन व्यवस्था है 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, मतलब लेवल 1 2 3, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समझ लिए। अगर यहाँ विवाद का निपटारा नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ विवाद का निपटारा नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो निम्न पंचायत में जो ग्राम सभा होती हैं उनमें कितने अधिकारी होते हैं। जो मध्य श्रेणी में जो होगा, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था, उसमें कितने लोग होंगे, कितने अधिकारी होंगे, और उच्च श्रेणी में कौन होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में पूरी चीज़ को ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। ये देखिए ग्राम स्तर,
ठीक है, ये देखिए ग्राम स्तर है और ये पढ़ा स्तर होगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए पूरा पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, एकदम इजी है पढ़ना। ठीक है, सारे चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस देखना है, कॉपी पे नोट करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ग्राम स्तर लेवल 1 में कितने, मतलब उसको ग्राम पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं। ठीक है, अधिकारी होंगे तभी तो प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, चलिए मुख्य जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महतो समझ रहे हैं? महतो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत जितना भी होगा, गांव में जितना भी विवाद होगा, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक, जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? महतो। याद रखिएगा, गांव का मुखिया है वो। ठीक है, और ये जो महतो को क्या है ना कि भूमि दी जाती है, महतो को कुछ भूमि दी जाती है, क्योंकि उस समय भाई टैक्स वो सैलरी वाली तो दिया नहीं जाता था, तो उनको भूमि दी जाती है, जिसको महतोई भूमि कहते हैं। मतलब महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड अधिकारी कौन है भाई बताओ? पाहन। ये पाहन है, ये क्या है? धार्मिक प्रधान है। धार्मिक प्रधान मतलब समझ रहे हैं, पूजा पाठ, शादी विवाह, अनुष्ठान, यज्ञ, जितना भी पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो सारा काम कौन करेगा? पाहन करेगा। समझ गया? पाहन करेगा। और इनको जो भूमि दी जाती है सैलरी के बदले, मतलब काम करने के बदले, उसको बोलते हैं पहनोई भूमि। ठीक है, राइटिंग ठीक नहीं है, आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मालूम, ये पाहन जो है ना वो जो शादीशुदा जो व्यक्ति है ना उसी को बनाया जाता है, कुंवारे व्यक्ति को नहीं बनाया जाता भाई। बैचलर हो गए नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, फंसा दिया जाए इसको फंसा दिए जाओगे ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद, अगर आराम से नहीं पढ़े हो तो। इसलिए बोल रहा हूँ आराम से पढ़ो, वो सिंपल भाषा में पढ़ो। माझी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि माझी परगना शासन व्यवस्था में माझी तो प्रधान था, और पढ़ा शासन व्यवस्था में क्या है? माझी 3rd नंबर पे भाई, ये सहयोगी है। कन्फ्यूजन तो यहाँ होता है, कहीं ये प्रधान हो जाता है और कहीं ये 3rd नंबर पे आ जाता है। तो यही तो सोचना है कि कहाँ ये 3rd नंबर पे आता है। तो पढ़ा जो शासन व्यवस्था है उरांव जनजातियों की, वहाँ पे ये महतो का सहयोगी के रूप में काम करता है, वो संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर माझी परगना शासन व्यवस्था होगा तो ये क्या करेगा? ये गाँव का प्रमुख रहेगा। ठीक है, तो वर्डिंग चेंज है भाई, इसलिए सब जो प्रशासन व्यवस्था होगा ना सबको एक स्लाइड में लिखना, और मतलब किसके कितने अधिकारी हैं। ठीक है, कहाँ कन्फ्यूजन है उस सारे को एक कॉपी में लिख लो, और फिर उसको 2-3 बार रिवीजन करो, पूरा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो माझी क्या है भाई? महतो का सहयोगी। सहयोगी मतलब समझ रहे हैं ना, मंत्री टाइप। किसी भी विवाद हो गया, कुछ भी हो गया, सब में हेल्प करेगा भाई, है कि नहीं? और संदेश वाहक भी है ये। अगर भाई देखा जाए तो राजा फैसला सुना दिया कि आज टैक्स लगेगा, ठीक है, आज से सबको दुगना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कौन पहुंचाएगा? गांव वालों के पास। तो ये पहुंचाएगा तो माझी। ठीक है, कौन पहुंचाएगा? माझी। और माझी ही गांव का जो भी विवाद होगा, छोटे छोटे, जैसे छोटका छोटकी का विवाद हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों का विवाद को कौन निपटारा करेगा? मतलब कौन पहुंचाएगा? संदेश वहाँ कौन है? माझी। माझी इसको उठा के कहाँ ले जाएगा? महतो को बताएगा, अरे भाई ये लोगों में विवाद चल गया है, लड़ रहे हैं लोग, ये बोल रहा है मैं तुमसे शादी करूंगा, ये बोल रही नहीं करूंगी। समझ रहे हो ना? विवाद हो गया, कौन पहुंचाएगा भाई? महतो। कौन बताएगा? तो यही नहीं बताएगा, संदेश वाहक है तो। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बैगा। ठीक है, चलिए बैगा देखते हैं। बैगा कौन है भाई? बैगा पाहन का सहयोगी है। मतलब अगर पाहन कहीं अनुपस्थित हो गया, बीमार हो गया, कहीं चला गया, उस स्थिति में पाहन का पूरा कार्यक्रम, पूजा पाठ, अनुष्ठान जो भी हो, सब कौन करेगा? बैगा करेगा। ठीक है, और इसका एक और काम रहता है कि जो ग्रामीण देवताओं की पूजा करना होता है ना, वो भी बैगा ही करता है। ग्रामीण पूजा करता है और देवताओं को शांत कराने का काम करता है बैगा। ठीक है, जो गांव के बाहर जो देवता होते हैं ना, जिसको डिहवार बोलते हैं, क्या कहीं कहीं डिहवार बोलते हैं, सुना हूँ मैं। ठीक है, तो उसको शांत कराने का काम क्या करते हैं? सीमांत देवता बोलते हैं ना, सीमांत देवता होते हैं। ठीक है, उनको शांत कराने का काम बैगा करता है। इसे वैद्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसको क्या कहा जाता है? वैद्य कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या भाई? गुणित। वहाँ पे गुणित कौन था? माझी परगना शासन व्यवस्था में देखा जाए तो गुणित क्या था?
संदेशवाहक था, और यहाँ गुणित क्या हो गया, वकील। दोनों पक्ष, अगर दोनों पक्ष होंगे ना तो दोनों का सुनवाई करेगा, मतलब पक्ष प्रतिपक्ष, ठीक है, सब चीज़ से अवगत कराएगा महत्व को, ठीक है। तो यहाँ गुणित वकील बन गया, यही सब कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कहाँ गुणित क्या बन गया, सॉरी, कहाँ गुणित क्या बन गया, संदेशवाहक है, और कहाँ वकील है, ठीक है ना। आपको हमेशा देखते रहना है, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई, जब बात, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए कि समझाऊं, समझ गए होंगे। महत्व प्रधान हो गया, पाहन धार्मिक प्रधान हो गया, जिसको भूमि दी जाती है पहनोई भूमि, इसको जो भूमि दी जाएगी महतोई भूमि, ठीक है। साधु सुधा व्यक्ति को ही पाहन का पद मिलता है, ठीक है। और माझी हो गया ना, माझी महतों का सहयोगी और संदेशवाहक दोनों हुए, ठीक है। बैगा पाहन अगर नहीं रहा सब्सिट्यूट है, ठीक है, अगर वो नहीं रहे बीमार हो गया तो ये आएगा, ठीक है। गुणित हो गया वकील, ठीक है, आप समझ गया। चलिए, हाँ कहीं भी है, अगर भाई महतो बीमार हो गया, बताओ महतो बीमार हो गया, उस स्थिति में कौन आएगा, पाहन आएंगे, क्योंकि आप सुने होंगे पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। उस स्थिति में क्या है ना, ये सहयोगी के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चले, समझ गए लेवल 1 ग्राम पंचायत, चलिए समझ गए होंगे, पढ़ा पंचायत समझिए आप। चलिए तो अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत समझने लायक है, ठीक है। तो ये पढ़ा स्तर है, ठीक है। चलिए मैं एक थोड़ा सा वो कर देता हूँ ना, बांट देता हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे सर बांट दिए तो यार 2 स्लाइड में आना था, आ गया एक ही स्लाइड में, ठीक है, इसलिए बांट दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कि कन्फ्यूज़न ना हो। और अपना कलर चेंज कर ले रहा हूँ कि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि अरे यार ये कहाँ से होगा, भाई इसी का है, इसी के बारे में लिखा हुआ है, बस दिक्कत ये है कि थोड़ा मिस टाइपिंग होकर ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं आपका जो लाइन है ना ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब देखिए पढ़ा स्तर में क्या होता है ना, 5, 7, 11, 21, 22 गाँवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये कहीं भी वेरी हो सकता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, ठीक है। और ये इनका गठन होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, अंतर ग्रामीण पंचायतों का निपटारा करती है। भाई जो भी विवाद हो गया 2 पंचायत, 3 पंचायत, 4 पंचायत में, तो उसका निपटारा कौन करेगा, पढ़ा स्तर में, ठीक है। अब पढ़ा स्तर के 2 भाग भाई, पहला पढ़ा दीवान और पढ़ा राजा, ठीक है। अब समझो ये है लेवल 2, ये हाई कोर्ट के भांति काम करेंगे, ठीक है। अगर इनसे मामला नहीं समझता है तो ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया पढ़ा दीवान, ये लेवल 3 है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट टाइप काम करते हैं, ठीक है। इनका निर्णय सर्वमान्य होगा, ये जो निर्णय दे दिए हैं वही निर्णय फाइनल है, ठीक है। ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है भाई, ठीक है, हाई कोर्ट के जज टाइप, ठीक है, ठीक है। इनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपन पहले लेवल 2 पढ़ते हैं, लेवल 2 में कितने अधिकारी हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे लोग के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा दीवान को पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राम पंचायत तो पहले पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो जो जैसे कि पढ़ा राजा होता है ना, वो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर पढ़ा स्तर में तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख गया, तो ये ऊपर से कहाँ आ गया, तो भाई ये इसके भी ऊपर है, पढ़ा दीवान है ये, ठीक है। इससे अगर कोई चीज़ें नहीं बनती है तो ये पढ़ा दीवान सॉल्व करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा पढ़ा दीवान के पास, ठीक है, डायरेक्ट। ये लाइन के चलते आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो ये लाइन नहीं है, समझ लेना, ठीक है। चलो, ये प्रमुख होता है, ठीक है। इनके जो प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी के बारे में सुनिए। दीवान क्या होता है ना, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री टाइप काम करता है, सॉरी प्रधानमंत्री लिख दिया, ठीक है, मंत्री टाइप काम करते हैं। ये क्या है, ये सहयोगी है, ठीक है। किसके सहयोगी है ये, तो पढ़ा राजा के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, सहयोगी है ये, ठीक है। सहयोगी है कौन, मंत्री है, सहयोगी है। पढ़ा राजा कोई भी निर्णय लेने से पहले इनसे विचार विमर्श करेगा, इनसे ही नहीं, बहुत सारे जो अधिकारी हैं सबसे विचार विमर्श करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गया, ये दीवान हो गए, दीवान मंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो अधिकारी कौन सा है, अब देखिए ये अधिकारी है पनवर और पनेर, ठीक है। पनवर भी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं पनेर भी बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए। ये क्या करें, कल्याण कार्यों का प्रधान होता है। जैसे कल्याण कार्य मतलब समझते हैं भाई, ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, बहुत सारे गांव है,
जोड़ने के लिए एक रोड बनाना है तो कल्याणकारी हुआ कि नहीं हुआ। कहीं पे कुआं बनाना है सिंचाई के लिए, कल्याणकारी हुआ कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से पानी भी पी सकते हैं लोग, सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे माझी थान बनाएगा तो वहाँ लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कल्याण कार्य होगा ना वो सब कौन करेगा, पनेर करेगा, पनवर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए थर्ड कौन है भाई, कोतवाल। कोतवाल का आप समझ ही रहे हैं, कोतवाल का कार्यक्रम है सुरक्षा की देखरेख करता है, वो गांव की सुरक्षा की देखरेख करेगा। पढ़ा जो स्तर में जितने भी गांव होंगे उनकी देखरेख कौन करेगा, तो कोतवाल, ठीक है। और ये पुलिस की भांति कार्य करता है, ठीक है। गिरफ्तारी भी यही करेगा, याद रखना, ठीक है। अगर आप किसी भी विवाद में गिल्टी पाए जाते हो तो इसको कोतवाल ही गिरफ्तार करेगा, सजा देगा। सजा कौन सुनाएगा, पढ़ा राजा, ठीक है, याद रहे। अब देखिए कुछ गांव होते हैं, याद रखिएगा, कुछ गांव होते हैं जैसे कि राजा जिस गांव में रहेगा ना उस गांव को राजा गांव बोलते हैं। पनेर जिस गांव में रहेगा पनेर गांव बोलेंगे, दीवान जिस गांव में रहेगा दीवान गांव बोलेंगे, ठीक है। कोतवाल जिसमें रहेगा उसको कोतवाल गांव बोलेंगे, ठीक है। और जो जितना भी शेष गांव बच गया ना उसको प्रजा गांव बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग है पढ़ा राजा का गांव, ठीक है। इसको आप एक में वो मत कर दीजिएगा कि यही है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा प्रिंटिंग क्या है ना वो अच्छे से नहीं बना पाया, ठीक है। सबको एक ही में खिचड़ी टाइप बना दिया, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ वो देख लीजिएगा। ये पढ़ा के कौन कौन से गांव होते हैं ये है, ठीक है। राजा को गांव को राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोतवाल गांव, और जो सब शेष बच जाते हैं उसको प्रजा गांव बोलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए पढ़ा राजा से सॉल्व तो हुआ नहीं, ठीक है। अब पढ़ा राजा से ये कोई भी होगा ना ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसको पढ़ा दीवान के पास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ा राजा को दी गई भूमि को मझियस भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, मझियस भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। महतोई भूमि देखिएगा, महतोई भूमि और क्या था, पहनोई भूमि, पहान को दी जाने वाली भूमि पहनोई भूमि, महतोई भूमि, और यहाँ हो गया मझियस भूमि, ठीक है। ये पढ़ा राजा को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनसे तो भाई मामला बना नहीं, अब मामला बना नहीं तो गया पढ़ा दीवान के पास जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के टाइप काम करते हैं। ये अंतिम निर्णय देंगे, ठीक है। और इनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये सभी राजाओं से ऊपर होते हैं। अब इनके चुनाव में सभी राजाएं भाग लेते हैं। हाँ, चुनाव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सबका चुनाव होता है, पढ़ा राजा का भी चुनाव होता है, पढ़ा दीवान का भी चुनाव होता है, साथ में महतो का भी चुनाव होता है, ठीक है। और ये सब चुनाव कब होते हैं, हर एक 3 साल में। क्या होगा, हर एक 3 साल में इनका चुनाव होता है दोस्त, ये निर्वाचित होते हैं। अगर आपको भी पढ़ा दीवान बनना है या पढ़ा राजा बनना है, अभी चुनाव में खड़ा हो जाइए, बन जाइए। तो इनका निर्वाचन होता है, और निर्वाचन हर एक 3 साल में होता है। और निर्वाचन कब होता है, सरहुल के टाइम में होता है, ठीक है। इनका निर्वाचन कब होगा, सरहुल के टाइम में होगा। तो इनमें वंशानुगत नहीं आते, क्या होगी, पढ़ा राजा का भी चुनाव होता है, पढ़ा दीवान का भी चुनाव होता है, और महतो का भी चुनाव होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं ये बताता हूँ, महिलाएं भी भाग लेती हैं। इनका जो भी वोटिंग सिस्टम होगा या फिर जो भी सलाह वाला देना होगा, सुझाव देना होगा उसमें, और इनकी जो ग्रामीण सभा होती है सब में महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इनके 2 स्तर आप देख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा, ये देखिए ये इधर इतना लेवल 2 है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये लेवल 2 हो गए, ये अलग है पढ़ा का गांव, ये अलग है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक मतलब ऐसे इसको आप क्या बोले, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए पढ़ा का गांव, ठीक है। तो ये हो गया लेवल 2, लेवल 3, याद रहे। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसका चुनाव होता है और हर एक 3 साल में चुनाव होता है, इनका भी, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड को रोटेट करके, ठीक है। अब देखना, ठीक है, ये हो गया ग्राम स्तर देख लिए, महतो हो गया प्रधान, इनका भी चुनाव होता है, याद रहे, इनका भी चुनाव होता है हर एक 3 साल में, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, और बाकी सबका चुनाव होता है, देख लीजिए। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि, यहाँ पहनोई भूमि हो जाएगा। माझी महतो का सहयोगी और संदेशवाहक। बैगा देखिए पहान होता है, पहान का सहयोगी होता है, गाँव जो ग्रामीण देता है उसको शांत करता है, ठीक है। इसे वैद्य भी कहते हैं, गुणित वकील होता है, ठीक है। बस इतना याद करना है आपको। तो इधर आप देख ही रहे हैं, अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूँ, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ बेसिक वो देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए।
नोट्स देख लीजिए, नोट, ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, सॉरी पेन कहाँ गया, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। महतो, ठीक है, महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य प्रारंभिक काल में बैगा करता था। क्वेश्चन आया हुआ है, जेपीएससी का क्वेश्चन है, शायद 2016 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो पहले महतो नहीं थे, पहले जो प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में टाइम था ना, स्टार्टिंग में जो उरांव गांव का था प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें कौन काम करता था मालूम है आपको? उसमें देखिए, उसमें बैगा पूरा काम करता था। मगर जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ, ठीक है, बैगा को धार्मिक प्रधान बना दिया गया, ठीक है, धार्मिक कार्य करने लगे ये लोग, महतो को प्रधान बना दिया गया, ठीक है। महतो से पहले उरांव गांव में बैगा कार्यभार संभालते थे, क्या लौकिक प्रधान थे, ठीक है, प्रधान यार लिखो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, ठीक है, पुरोहित और लौकिक प्रधान, ठीक है, कौन होता था? बैगा होते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सारी, अरे मालूम ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सारे जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो सभी एक ही पंचायत में सन्निहित होते हैं और सबकी सहमति के द्वारा ही कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, और इन्हीं के सहमति के द्वारा ही पाहन और महतो कुछ काम कर पाते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग वोटिंग इधर उधर हुआ होगा, वर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सभी के सहमति से ही पूरा कार्यक्रम होगा, ठीक है, और सबकी सहमति लेके ही कोई भी विवाद का सुनवाई, चाहे फिर फैसला सुनाना महतो और पाहन करेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, डायन का मामला हो तो, अगर डायन का मामला हो और आरोप साबित हो गया हो, ठीक है, जैसे कि पाहन बोल दिया हो कि नहीं भाई डायन है, वो तो धार्मिक प्रधान है, ठीक है, ये बता देगा कि डायन है, तो उस क्रम में उसको गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा। अगर ये साबित हो गया कि नहीं भाई, ब्लेम कर दिया कि भाई वो है डायन, तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी में कर लेने की परंपरा नहीं है, इसलिए उनको भूमि दी जाती है। यहाँ कर नहीं लिया जाता है, इसलिए इनको भूमि दी जाती है, इसलिए तो महतो को जो भूमि दी जाती है उसको महतोई भूमि बोलते हैं, पाहन को जो भूमि जाती है वो पहनोई भूमि बोलते हैं, ठीक है, और मझियस भूमि, राजा को जो भूमि दी जाती है उसको मझियस भूमि कहते हैं। हो गया कंप्लीट, यही है भाई, जो है सो यही है, इतने से ही क्वेश्चन बन के आएगा, आपको बनाना है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, बहुत आसानी से समझाया हूँ, इससे आसान नहीं समझा सकता भाई, ठीक है। पढ़ना तो आप ही को है, 2 बार रिवीजन करिए, ठीक है। टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट इसका आएगा कल या परसों, इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो आप टेस्ट लगा लीजिएगा, मतलब PDF आपको चाहिए, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल है चाणक्य IAS अकेडमी का, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिएगा, पूरा PDF आपको मिल जाएगा, साथ में MCQ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आप सर्च करिएगा चाणक्य IAS JPSC करके आ जाएगा, और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी क्लास की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप चाणक्य IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर एक नए शासन व्यवस्था के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।